चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, 3, 6, 9, 12, ये डॉट डॉट, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सर इसमें हम लोग अपनी पदों की संख्या को गिन नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि 12 के बाद आगे 15 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट, यानी 12, 15 के आगे 18 हो जाएगा। यानी इसमें आप क्या कर सकते हो कि पदों की संख्या को आप काउंट नहीं कर सकते। यू डोंट काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। पदों की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। या दूसरी भाषा में हम क्या बोलेंगे? दूसरी भाषा में ये बोलेंगे कि यहाँ अंत नहीं हो रहा है, अंत नहीं हो रहा है ना? तो ये किस प्रकार का सीरीज कहलाएगा, या किस प्रकार के एपी होक कहलाएगा? बताइए जल्दी जल्दी। या इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अपरिमित समांतर श्रेणी। किस प्रकार कहलाएगा? ये कहलाएगा अपरिमित समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसी तरह 3, 9, 6, 12, 15, 18। देखो इसके आगे मैंने डॉट डॉट नहीं लगा। यानी यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हम पदों की संख्या को गिन सकते हैं। कितनी है पदों की संख्या? पदों की संख्या हमारे पास 6। यानी यहाँ पे अंत हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। यहाँ पे अंत हो रहा है, इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये इस प्रकार के श्रेणी को क्या कहते हैं? हम परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे? क्लियर है? चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना, कहाँ आंसर करना इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्लियर है? चलिए, आराम से आंसर करेंगे, आराम से। कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो बच्चे थोड़ा सा लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया कीजिए। चलिए, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए, क्लियर है? तो 19 बच्चों में से 13 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद फुल सक्सेस। जो बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट ज्वाइन करें, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लेने के लिए।
चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना? देखा जाए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए हमारे पास क्या है, देखो 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है। बताइए यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम गिन सकते हैं कि हमारे पास कितने कुल पद हैं। तो बताइए यहाँ पे कुल कितने पद आता है, बोलोगे आप 5 पद है। यानी आप क्या बोलोगे कि पदों की संख्या को आप गिन सकते हो, पदों की संख्या को गिन सकते हैं, पदों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अंत हो रहा है ना, अंत हो रहा है। यानी किस प्रकार का ये श्रेणी, तो बोलेंगे ये हमारा परिमित समांतर श्रेणी है। क्या है, परिमित समांतर श्रेणी है, यानी फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी है, क्योंकि इसमें हमें संख्या, हम पदों की संख्या को हम गिन सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना? या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना? और अधिकतर बच्चे का आंसर जो सही भी आ रहा था। जो जो थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हो, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना? क्योंकि मान लो अगर आपका एक भी पोल सेक्शन का आंसर अधूरा रह जाएगा तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी। तो कोशिश किया करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने कंसेप्ट पे। जैसे कि हमने यहाँ तक पिछली क्लास में पढ़ा दिया, तब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए तो एक इसी क्वेश्चन के जरिए हम लोग सारी चीजें समझ लेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये हमारे पास जो 3 7 11 15 जो दिया गया है, यह एक समांतर श्रेणी में है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया मेरा पहला पद, ये हो गया मेरा दूसरा पद, ये हो गया मेरा तीसरा पद, और ये हो गया चौथा पद। ऐसे ही आगे ये बढ़ते जाएगा, ऐसे ही आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग, हाँ इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करके अभी लिखेंगे, है ना? चलिए ए है, ये हो गया मान लीजिए हमारा पहला पद है ना A1, ये हो गया हमारा दूसरा पद A2, ये हो गया हमारा तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4, इसी तरह अगला पद A5 A6 आगे बढ़ते जाएगा, है ना? लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो हमने सीखा था कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो बराबर होता है, इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है बराबर होता है। यानी किसी भी समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी यहाँ पे दो पदों के बीच का अंतर क्या है, डी है। यहाँ पे क्या है, डी, डी, और डी का मान कितना है सर, हमारे पास है 4। कितना अंतर है दो पदों के बीच का अंतर, 4 के बराबर है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमने, हम जानते हैं कि A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 को लिख सकते हैं हम A के बराबर, है ना? A1 को A के बराबर। अगर हम A में क्या जोड़ रहे हैं, A में अगर हम D जोड़ते हैं तो हमारा A2 मिल जाता है। यानी A2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A2 की जगह लिख सकते हैं हम A1 प्लस D, कोई डाउट नहीं। A1 प्लस डी कहने मतलब कि पहला पद में जब हम सार्वअंतर को जोड़ते हैं तो हमारे दूसरा पद मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं तीसरी पद की, तो तीसरा पद क्या बोलोगे आप कि सर आप दूसरे पद में क्या जोड़ दो, सार्वअंतर, तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। तो दूसरे पद में हम क्या जोड़ दिया, सार्वअंतर, तीसरा पद मिल गया। इसी तरह अगर मैं बात करूं चौथा पद, तो चौथा पद के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तीसरे पद में सार्वअंतर जोड़ दीजिए। तो तीसरा पद A3 प्लस सार्वअंतर मैंने जोड़ दिया। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार जल्दी जल्दी चैट में वाई टाइप कर देंगे। ये चीजें समझ में आ गया कि अगर हम पिछला वाला पद में अगर सार्वअंतर जोड़ देते हैं तो हमें अगला वाला पद आ जाता है। ग्रेट, चलो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी जल्दी चैट में वाई टाइप करें। चलो कुछ बच्चे आगे की चीजें बता भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, सुनील कनोडिया नाम से बच्चे चल गए, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे आगे नहीं आता। चलो अब इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि A1 तो हमारे पास मान लो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर रखते हैं, चलो A2 क्या होगा, A1 का मान क्या है सर, A1 का मान है A प्लस डी, है ना? यानी A2 का मान हो गया A प्लस डी। ठीक उसी प्रकार मैं बात करूँ A3 की, तो A2 का मान क्या है, A2 का मान है A प्लस डी। तो यहाँ पे भी हो गया देखो डी, है ना? तो ये हो गया A प्लस टू डी, A प्लस टू डी हो गया।
अगर ठीक इसी तरह हम A4 की बात करें, फोर्थ टर्म की बात करते हैं, A3 क्या गया, A3 आ गया A+2D प्लस का D हो गया, यानी ये क्या गया, ये हो गया हमारे पास A4 बराबर A+3D, है ना, है ना। देखो आप सब में एक पैटर्न देखो, क्या पैटर्न देखोगे तो ध्यान दो, सब में आप एक पैटर्न देखोगे, क्या पैटर्न देखोगे, देखो जैसे मैंने बात किया A1 की, तो A1 हो गया A+1 से कम मतलब 0 × D। जैसे मैं बात करूंगा A2 की, तब देखोगे A+, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1D, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1D। जैसे मैं बात करूंगा A3 की, तब देखोगे क्या है A+2D, मतलब 3 से कम, मतलब 3 से एक कम, 3 से एक कम, क्या देखोगे आप, 3 से एक कम देखोगे, है ना, 3 से एक कम देखोगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूंगा A4 की, तब देखोगे A+3 से 4 से कम यानी 3D। और ठीक इसी प्रकार यही सीरीज आगे बढ़ते जाएगा, मैं बोलूंगा अगर A5, तो 5 से एक कम क्या हो जाएगा यहाँ पे 4D। अगर मैं बात करूँ A10, तो एक 10 से एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा A+9D, है ना। इसी तरह अगर मैं बात करूँ A1000, तो क्या हो जाएगा बताओ, A+1000 से एक कम कितना हो जाएगा 999D, है ना। ठीक इसी तरह अगर मैं बात करूँ A441, तो आप क्या बोलोगे 441 से एक कम A+440D, है ना। चलो इसी तरह आप बताओ कि A551 किसके बराबर होगा, A551 किसके बराबर होगा, चैट में बताओ, चैट में। पूरा लिख के दिखा, पूरा लिख के बताओ, पूरा लिख के। ग्रेट, क्या हो जाएगा सर, इससे एक कम ही हो जाएगा A+550D के बराबर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार हम देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं A667, बताओ क्या होगा। आप बोलोगे सर 667 से एक कम क्या हो जाएगा A+666D। इसी तरह मैं आगे बात करूं AP, बताओ क्या होगा, AP क्या होगा, या AP क्या होगा, P से एक कम, AP क्या होगा, P से एक कम, बताइए क्या होगा, या ये हो जाएगा A+P-1 × D, है ना, P से एक कम हो गया। ठीक है, उसी प्रकार मैं बात करूँ N क्या होगा, तो N होता है A+N से एक कम यानी N-1 × D, N से एक कम यानी N-1 × D हो गया। या अगर मैं बोले, अच्छा कुछ बच्चे बोले सर AK बताओ, तो AK क्या होगा, K से एक कम यानी K-1 × D, है ना। अगर मैं बोलूं कि बताइए M क्या होगा, तो क्या बोलो M से एक कम यानी A+M-1 × D। अगर मैं बात करूं A2N क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, A+2N-1 × D, एक कम, है ना। अगर मैं बात करूं A4N क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे A+4N-1 × D। क्लियर, समझ में आया आपको, है ना, समझ में आ गया। यानी इसलिए अगर मैं बोलता हूँ कि एन पदों का क्या बोल देते हैं, एक एन से एक कम यानी A+N-1 × D, इसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। सर ये 2n कैसे लगाया? अरे अपने से कुछ भी, मतलब अपने से कुछ भी बोल दिया, जैसे A2N हुआ पद चाहिए तो क्या करोगे आप, 2N में से एक कम, 4N हुआ पद चाहिए आपको, क्या करो 4N में से एक कम। लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको 2N पूछे, M पूछे, 4N पूछे, या 1000N पूछे, ऐसे तो क्या बोलोगे A+1000N-1 × D, ऐसा में उससे एक कम। क्लियर, समझ में आया आपको। हाँ, ये जैसे आप सोच रहे हो सर यस हमने सर। हमने तो सिर्फ AN पढ़ा होता, आपने 2N बता दिया, कोई बात नहीं। आपने जो पढ़ा उसी पे आधारित है, बस इतना ध्यान देना है कि जो भी पद पूछे उससे एक कम, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो Nवा पद पूछा तो उससे एक हमने कम रखा, यहाँ पे 2Nवा पद पूछेगा क्या, उससे एक कम, Mवा पद पूछेगा एक कम,
4 nवा पद पूछेगा 4n-1, 1000 n पद पूछेगा तो यानी 1000 n में से एक घटा दें। क्लियर है? तो ये कहलाता है हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, और इससे हम nवा पद के नाम से भी जानते हैं। इसके हम क्या कहते हैं, nवा पद भी बोलते हैं। nवा पद मतलब an क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इससे हम nवा पद के भी नाम से जानते हैं। तो यही हमारा हो गया समांतर श्रेणी के व्यापक रूप। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलो तो वही चीज अभी देखो आपको यहाँ पे करते की दिखाया जाएगा। देखो यानी समांतर श्रेणी का nवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? n-1 इंटू डी। चलो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, बताना सारे बच्चों को पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें जिससे क्या पता है एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हमें एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। अब आपको एकदम अच्छे से याद भी हो गया। देखो ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, एनवा पद निकालना है, एन निकालना होता है। एन क्या होगा, इस पहला क्वेश्चन के लिए एन का मान क्या होगा, एनवा पद का मान क्या होगा, पहला क्वेश्चन के लिए एनवा पद का मान क्या होगा। चलिए 4 आ रही है 17 है, तो चेक कर लेते हैं। देखो एन होता है, एन क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ध्यान दो, चलो एन होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, पहला क्वेश्चन के लिए बना रहे हैं। तो हमें निकालना है पहला क्वेश्चन के लिए एन। इसके लिए देखो ए का मान क्या दिया, तो 5 प्लस n-1, एन का मान दिया देखो हमारे पास कितना, एन का मान दिया देखो 5, 5-1 इंटू डी के मान देखो क्या दिया, 3, इंटू कर दिया 3, सॉल्व कर दो। तो एन बराबर देखो 5 प्लस 5 में से गया 4 गुने 3, यानी ये हो गया एन बराबर 5 प्लस 4 3 12, 12 प्लस 5 कितना होगा 17, यानी एन का मान कितना आ गया 17 के बराबर। चलो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। 17, एन का मान क्या आएगा 17 आएगा, ना कि 4 के बराबर आएगा। जल्दीबाजी में आंसर गलत नहीं किया करो आप लोग। अट्ठाईस, चलो चेक कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, एन बराबर क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी, है ना। एन है, अब बताइए पहला पद क्या है, पहला पद हमारे पास देखो 7 है, प्लस एन का मान क्या है, एन का मान है 8, -1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे, -3। एन बराबर हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू -3, ये होगा एन बराबर 7, अच्छा यहाँ प्लस होगा, चलो -21, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास -14, -14 आ रहा है। कहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आपके पास डी का मान क्या दिया गया, -3 दिया गया, डी का मान क्या दिया, -3 दिया। 28 किसका आ रहा है, 28 32 कैसे आ गया, ये समझ में आया। सुनील कनोडिया, संजू सिंह, अलका सरात, यहाँ आप लोग 28 कैसे आ रहा, प्लस कैसे हो जाएगा, -3 दिया गया ना हमें,
देखो हमारे पास सार्वंतर क्या दिया, -3 दिया गया, ना कि +3 दिया गया। -3 लेकर बनाना है आपको, ना कि +3 लेकर बनाना है। +3 होता तब आपका 28 आता। क्लियर है? यहाँ पे आएगा -14। चलो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सेकंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी चैट ऑप्शन आप डबल वाई टाइप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी करेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कीजिए, जल्दी करेंगे। आगे ना समझ में? हाँ तो थोड़ा ध्यान देना है, आप लोग +3 करके बना दीजिए, जिसकी वजह से आंसर आपका 28 आ रहा था, है ना। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना, इस जब भी ये फॉर्मूला लगे ना, इस फॉर्मूला में 4 चीजें देखो, ए एन है, ए है, एन है और डी है। तो इनमें से कोई 3 चीजें हमें दी गई होगी और चौथी चीज हमें निकालनी होगी। जैसे देखो हमारे पास ए दिया गया है, यहाँ पे एन दिया गया, एन दिया गया, हमें क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे डी का मान निकाल, चलो निकालो। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाओ, चलो एन बराबर क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, इसका तीसरा नंबर का क्या है, एन दिया गया, एन कितना बराबर दिया, 12 के बराबर। पहला पद क्या दिया, -3 प्लस एन का मान क्या दिया, 4-1 इंटू डी हमें निकालना। चलो डी का मान सोल्व करो, यहाँ से बताओ क्या आएगा, सोल्व सोल्व करके बताओ क्या आएगा, चैट सुनता हूँ। हाँ ये फॉर्मूला बहुत आसान सा फॉर्मूला, इसमें मात्र आपको 4 चीजों में से 3 चीज हमें दी गई होगी और चौथा चीज हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें डी का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमें, यहाँ पे डी का मान ज्ञात करना है। होमवर्क से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों से करनी है कि मात्र, हाँ मात्र पिछला क्लास का जो होमवर्क है मात्र 4 से 5 बच्चों का ही आया हुआ था ग्रुप में। हो सकता है इससे अधिक बच्चे बनाए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश क्या करो जब भी आप होमवर्क बनाओ तब ग्रुप में जरूर 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 शेयर किया करो। हाँ अगर आप ग्रुप में होमवर्क नहीं शेयर करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, है ना। आप अगर क्लास में प्रेजेंट हो तो बताओ कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, उसको कैसे बताना पड़ेगा। आप मतलब आप होमवर्क करते तो कैसे बताओगे, आप बताओगे अपना जो भी होमवर्क बना रहे हो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसको ग्रुप में शेयर कर दिया करो। क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट आता है आपको पता ही है, 60%, 70%, 80%, 90%, मुझे पता चलेगा हाँ आपने कितना परसेंट सही किया हुआ है। क्लियर है? तो सारे के सारे बच्चे जरूर 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 जरूर, या सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर जरूर, है ना, होमवर्क बनाएंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे। और जो बच्चा जैसे कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे तो उन बच्चों को बोल देना, क्योंकि उनका बोर्ड का एग्जाम है और बोर्ड में उनका प्रैक्टिकल का मार्क्स चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल का मार्क्स अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए ना प्रैक्टिकल का मार्क्स। तो देखो वो सारा का सारा डिपेंड करेगा, आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हो तो अवंती की तरफ से मतलब आपके स्कूल में बोला जाएगा, ताकि आपका, अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छा दिया जाएगा, साथ में अवंती का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। तो कोशिश क्या करो आप रेगुलर रेगुलर क्लास ज्वाइन करो। अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन करते हो तो 2-3 चीज आपको लॉस हो जाएगा। सबसे पहला, और बाकी आपके दोस्त जो ज्वाइन करें उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे आप उनसे बोलिए कि उनको प्रैक्टिकल में अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। या एग्जाम में, जैसे जो भी हमारा स्कूल में एग्जाम चल रहा है उसमें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग, है ना, आपके स्कूल से जैसे आपको पता है कि स्कूल में हम लोग बातें होते रहती है, तो एग्जाम में भी नंबर अच्छा नहीं मिलेगा और प्रैक्टिकल में भी नंबर अच्छा नहीं होगा, और साथ में अवंती का सर्टिफिकेट भी आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश क्या कीजिए आप, ये सारे के सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करें। अगर आपके दोस्त कोई क्लास नहीं ज्वाइन करे तो उनसे बोलिए कि वो क्लास जल्दी जल्दी ज्वाइन करे, है ना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको क्लास में बता दिया गया होगा, साथ में जो भी सर या मैडम आपके स्कूल में विजिट करते हैं वो भी आपको बताती होंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। समझ में आया ना। चलो अगर मेरी बात आपको समझ में आई, जल्दी जल्दी चैट में वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आगे ना समझ में। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यही, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या गया, 12, ये -3 दे दिया के +3, और यहाँ से आगे देखो हमारे पास ये 4 में से एक सर 3D, तो यहाँ से सर 15 बराबर 3D, और यहाँ इंटू में इधर आके डिवाइड में ये हो गया डी, इसलिए डी बराबर क्या आ जाएगा 5, इसलिए डी बराबर आ जाएगा 5, इसलिए डी बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए डी बराबर हो गया 5, क्लियर यहाँ तक।
बढ़ जाए। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया इसमें? देखो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें देखो क्या दिया गया है, इसमें भी हमें डी का मान निकालना है, इसमें भी हमें डी का मान निकालना है। देखो ए एन का मान क्या दिया? ए एन का मान दिया हमारे पास 0, एन का मान दिया 10, ए का मान दिया हमारे पास 18। रख दो इसमें। तो ए एन का मान हो जाएगा सर 0 बराबर ए का मान हो गया देखो माइनस का 18, जोड़ 10 माइनस 1 इंटू डी का मान निकाल देना। तो ये देखो हो गया 0 माइनस का 18 इधर है क्या होगा प्लस का 18, है ना, बराबर 10 - 1 क्या हो गया 9d, और यहाँ से जो हमारे पास देखो 18 बराबर 9 इंटू डी। इसलिए क्या होगा, इसलिए डी बराबर हो जाएगा हमारे पास 18/9, यानी हो गया 9 दूनी 18, यानी डी के मान क्या हो गया 2 के बराबर। डी के मान क्या हो गया 2 के बराबर। या ग्रेट बदला दिखते बच्चे निकालना समझ गया। देखो ध्यान दो, हाँ ध्यान दीजिएगा आपको ना इस क्वेश्चन में ये समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, तो उसमें चार चीजों में से तीन चीजें हमें दी गई होगी, तो तीन चीजों के बारे में हमें जानकारी होगी और चौथी चीज हमें निकालनी है। जैसे आप यहाँ पे ए डी एन ए एन में चार चीजें में से तीन चीज आपको दी गई होती है और चौथी आपको निकालनी होती है ना। तो हमेशा मात्र एपी बहुत आसान से चैप्टर है, समांतर श्रेणी बहुत आसान से चैप्टर है। इस चैप्टर में मात्र आपको करना क्या होता है, चार चीजों में से तीन चीजों का आंसर पता होना चाहिए, मतलब चार चीजों में से तीन चीजें इंफॉर्मेशन पता होता है, चौथा निकालना होता है ना। चलो अब आपको धीरे धीरे लग भी गया होगा, धीरे धीरे आपको समझ में भी आने लगा होगा, है ना। बढ़ जाए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पोल में भी कराएंगे, बहुत 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 पोल में भी कराएंगे। अभी इस तरह सॉल्व कर लो आप आंसर। बताइए 10वां पद निकालना है। 10वां पद कहने का मतलब क्या निकालना है, ए टेन निकालना है। और ए टेन किसके बराबर होता है सर, ए प्लस 9d के बराबर होता है। चलो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ इसको सॉल्व करने का। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ इसको सॉल्व करने का। चलो 2 मिनट ही ले लो, पहले 1 मिनट ले लो। चलो आपको ए निकालना है डी निकालना है, और आपको दोनों के दोनों चीजें दिख रहा है, ए भी दिख रहा है और डी भी दिख रहा है। किससे? समांतर श्रेणी से 2 7 12 से। तो ये क्या आएगा इसका 10वां पद? बताइए इसका 10वां पद क्या आएगा? ए प्लस 9d। ए का मान क्या दिख रहा है आपको? तो हमें दिख रहा है सर ए का मान 2, क्योंकि सर हमें क्या दिख रहा है देखो 2 2 7 12 ये आगे बढ़ते जा रहा है ना। तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं। हाँ हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ से ये दिख रहा है। ये हो गया पहला पद A1, ठीक है, दूसरा पद A2, ठीक है, तीसरा पद A3। यानी हमारे पास पहला पद A1 बोलो या ए बोलो क्या आ जाएगा 2 के बराबर। फिर अगर मैं बात करूँ सार्वंतर की, तो ये आ जाएगा A2 माइनस A1। और A2 कितना, A2 है 7 माइनस A1 क्या है 2, ये हो गया 5 के बराबर। यानी अगर मैं बात करूँ 10वां पद की, तो ए कितना हो गया, ए हो गया 2 और 9 इंटू डी का मान क्या हो गया 5। यानी A10 हो गया हमारे पास देखो 2 प्लस 9 पच्चे 45, यानी A10, यानी A10 हो गया हमारे पास 47 के बराबर। यानी 10वां पद क्या हो गया सर हमारे पास, 10वां पद हो गया 47 के बराबर। बताइए इसमें कोई डाउट? ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे बनाना है ना? क्वेश्चन समझ में आना कैसे बनाना है। चलो इसी क्वेश्चन में सेम इसी क्वेश्चन के लिए आपको बताना है हमें, सेम इसी क्वेश्चन के लिए आप बताइए हमें 15वां पद। 15वां पद मतलब A15। बताइए A15 क्या होगा?
चलो A15 बताएंगे। A15 होता है A+14D। आराम से सॉल्व कीजिए। हाँ, A+14D का मान बताइए क्या मिलेगा हमें। चलो कुछ बच्चे बोले 72। चलो बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे, सॉल्व करके आंसर बताएंगे। 72 आ रहा है क्या? सॉल्व करके आंसर बताएंगे। चेक किया जाए, चेक किया जाए। चलिए ध्यान दीजिए। देखो ए के मान हो गया हमारे पास, देखो क्या, 2+14 × डी का मान क्या होगा 5, यानी 2+14 = 70, यानी क्या जाएगा 72। बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको निकालना है 12वां पद। इसमें निकालना आपको 12वां पद, यानी A12 का मान निकालना है। निकालिए और बताइए A12 का मान क्या होगा। आपको मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट का समय भी दे देता हूँ। चलिए आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। A12 मतलब 12वां पद निकालना है, यानी A+11D का मान निकालना हमें। A+11D का मान निकालना है हमें। चलिए A12 हो जाएगा हमारे पास। चलो A+11D। अब बताइए यहाँ पे हमारे पास दिया गया है क्या, 3 9 15, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी ये हो जाएगा हमारे पास A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, है ना। अब मैं अगर बात करूं तो हमारे पास पहला पद A1 बोलो चाहे A बोलो, कितना आ गया हमारे पास 3। सार्वंतर की मैं बात करूं डी बराबर क्या होगा A2 - A1, 9 - 3 कितना हो जाएगा सर 6। मिल गया दोनों, तो यहाँ से हो गया देखो 3+11 × 6, यहाँ हो गया 3+66, यहाँ हो गया 69 के बराबर, यानी A12 को माना गया क्या 69 के बराबर। ठीक है, क्लियर है। यानी हमारे पास 12वां पद कितना गया, 12वां पद गया 69। फुल में पूछेंगे, फुल में पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए आपका, ये से कैसे निकालते हैं, है ना। हो सकता है आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो गया, बाकी बच्चों का नहीं हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो। चलो इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें निकालना हमें 11वां पद, और अधिकतर बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती करते हैं, है ना। A+ हो गया 10D। चलिए आप यहाँ पे डी निकालने में गलती नहीं करना है, डी निकालने में गलती नहीं करना। डी हमेशा कैसे निकालते हैं, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, हाँ। डी निकालने में गलती नहीं करना। चलो बताओ आराम से 11वां पद यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 11वां पद क्या मिलेगा। इसका भी 69 ही आएगा, थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो इसमें। बताओ
डी निकाल, अगर आप डी सही सही निकाल लोगे तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप डी सही सही निकालो तो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करो। 58 आ रहा है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 58 आ रहा है मेरा। चलो बाकी बच्चे अभी एक मात्र एक दो बच्चे आंसर किए, मात्र अभी तक एक दो बच्चे ने आंसर किया। दिलीप पांडे का आंसर है -23। देखो इसका आंसर फ्लक्चुएट करने लगा। अब सोचो कि मैं पोल में क्यों नहीं क्वेश्चन करा रहा था। चलिए, जिस क्या बताइए, सुनील नाम से बच्चे ने आपने अभी तक आंसर नहीं किया। सुनील नाम से जो बच्चे ने अपनी अभी तक आपने आंसर नहीं किया। एलसीएम क्यों लेंगे? हाँ मतलब डी निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, ठीक है आगे। चल ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। देखो हमारे पास दिया गया -3 -1/2 टू डॉट डॉट डॉट, है ना। बात करते हैं यू के, हमारे पास देखो पहला पद A1 बोलो चाहे ए से बोलो, यू के हमारे पास दूसरा पद A2, यू के हमारे पास तीसरा पद A3, है ना। चल अब हम अगर बात करते हैं सार्वंतर की, डी की बात, तो क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 क्या, A2 हो गया -1/2 माइनस ऑफ -3। यहाँ सर -1/2 +3, 3 के नीचे कुछ नहीं, क्या है 1, क्या होगा देखो 2, ये हो गया -1 या 6 +6, क्लियर है। यहाँ से जो देखो 5/2, क्या आ गया हमारे पास 5/2। फिर से देखो हमें क्या करना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, यानी -1/2 में से किसको घटाना है, -3 को घटाएंगे, क्या जाएगा प्लस का 3 जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, चलो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 + 6/2, क्लियर है। तो यहाँ से आ गया 5/2, यानी सार्वंतर आ गया हमारे पास 5/2, और पहला पद आपको पता ही है -3, यानी सॉल्व करते चलो, -3 प्लस 10 गुने डी की जगह क्या रखेंगे 5/2 रखते हैं, है ना। याद है तो हमारे पास 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। तो यहाँ से देखो माइनस का 3 + 25, और यहाँ से हो जाएगा -3 + 25 कितना आएगा 22, कितना आएगा 22, क्लियर है। बताओ यानी क्या आएगा हमारे पास, या अब देखो बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे, 22 आंसर, बहुत बच्चे का आंसर, ठीक है। यानी देखो अगर आप सार्वंतर निकालने में गलती नहीं करो, अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालने में गलती नहीं करते हो तो आपका आंसर हमेशा सही होगा। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालने में गलती नहीं करते हो तो आपका आंसर हमेशा सही होगा, है ना, आपका आंसर हमेशा सही होगा। चलो बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ। चलो इसमें सर 10 मूलों वाला सवाल देखो, बहुत आसान बहुत आसान। 14वां पद यानी क्या निकालना है सर, A + 13D, है ना, 14 से एक कम।
चलिए चलो, एक क्वेश्चन आंसर के साथ 30 आ रहा है, बाकी बच्चे देखो, अब आप हंसने लगे ना, तो पहले पहले आसान था, फिर मैंने आपको फ्रैक्शन वाला कराया, भिन्न वाला, फिर मैं आपको दशमलव वाला करा रहा हूँ, ताकि आप देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन करोगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन करोगे तो आप आंसर, मतलब तब आप अच्छे से, मतलब इसमें एक्सपर्ट हो पाओगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे। चलो 14.9, चलो आप देखो आंसर भी चेंज होने लगा, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ग्रेट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.6 और 1.7, 2.8, 3.9, डॉट 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 डॉट, है ना। ये हो गया हमारा पहला पद, A1, जिसे हम ए के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारे पास A2, ये हो गया हमारे पास A3, ये हो गया हमारे पास A4, चौथा पद, है ना। अब हम बात करते हैं, पहले ए तो मिल गया हमारे पास 0.6, डी क्या होगा, डी होगा हमारे पास दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद आ गया 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.1 के बराबर, है ना। यानी यहाँ पे हमारे पास आएगा पहला पद हो गया 0.6 प्लस 13 एकम, डी के मान क्या आएगा 1.1, है ना। चलो गुना करते हैं इसको, 13 में क्या करते हैं 1.1 से गुना कर लेते हैं, तो 3.1 देखो दशमलव आ गया तो क्या आ गया, यहाँ दशमलव आ जाएगा 14.3, यानी ये देखो 0.6 प्लस 14.3 आया, 14.3 आया है। चलो बताओ कितना रहा, 14.3 आ रहा है क्या, है ना। क्लियर है, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 14.9। ग्रेट। विच ऑप्शन राइट है, मतलब कि क्या होगा हमारे पास 14.9। चलो कुछ बच्चों ने आंसर किया हुआ है, 14.9 भी आंसर किया, ग्रेट। क्या आंसर है, हमारा आंसर क्या है 14.9, क्या आंसर है 14.9, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़ जाए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मान लो इसको, वीवीआई मान लो, है ना। इसमें मान लो हमको A15 मत निकालना है, मतलब 15वां पद निकालना है, क्या निकालना है 15वां पद निकालना, यानी ये हो गया A+14D, है ना। चलो निकालो आराम से, मैं एक मिनट समझ देता हूँ, फिर हम लोग में ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे।
चलिए बाकी बच्चे आंसर करें, आंसर करेंगे सारे बच्चे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। फोर्टी सेवन। तो एक बच्चे ने आंसर किया 47, चलो देखते हैं। देखो पहला पद क्या हो गया, ए 1/3, है ना, पहला पद हो गया हमारे पास ए 1/3, और डी, डी क्या होता है हमारे पास, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 - A1, A2 - A1, A2 - A1, है ना। चल A2 कितना है सर, A2 है देखो 5/3, माइनस का A1 क्या है 1/3, है ना। यहां से देखो हमारे पास 3, और ये हो गया 5 - 1, यानी ये हो गया हमारे पास देखिए 4/, क्या हो गया 4/3, यानी ए का मान देखो 1/3 जोड़ 14 इंटू डी का मान क्या हो गया 1/3, सॉरी 4/3, 14 × 4/3, क्योंकि सर डी का मान क्या है सर 4/3 है। नेक्स्ट यहां से देखो 1/3 हो गया, प्लस 14, और ये 4/3, तो इसको कैंसिल मल्टीप्लाई करते क्या आएगा 56/3, है ना। यहाँ से क्या है सर 57/3, यानी ये कैंसिल आउट होगा क्या, 3 × 1 = 3, और 3 × 1 = 3, और 3 × 9 = 26, यानी 19 आ रहा है। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए, एक बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए, या 19 इज द राइट। दिलीप पांडे नाम से बच्चा ज्वाइन किया, एक बच्चे ने आंसर सही किया। 47, 57/3 आ रहा था, 57/3 है। अगर आप सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस सही निकालोगे, या 19 इज द राइट आंसर। अगर आप कॉमन डिफरेंस सही निकालोगे तो आपका आंसर हमेशा सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट इसी तरह इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आपको यहाँ पे 20th टर्म निकालना है ना, 20th पद मतलब 20वां पद निकालना है आपको। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से आंसर करिए। जल्दीबाजी में कीजिएगा तभी आपका आंसर गलत होगा, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्व कीजिए। 20th टर्म निकाला, 20वां पद निकालना है।
21 बच्चों से मात्र अभी तक 11 बच्चों ने आंसर किया। देखो सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो, है ना। चलिए सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। मात्र 21 बच्चों में से 11 बच्चों ने आंसर किया। 21 बच्चों में से मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए क्या आंसर है, चलो 20th पद मतलब 20वां पद निकालना है। 20वां पद मतलब क्या होगा, A+19D। चलो अब ए और डी के मान निकालेंगे, क्या होगा, ए 3, 8, 13, है ना। 3, 8, 13, यानी ये हो गया, देखो हमारे पास पहला हो गया, देखो A1 ए के बराबर, ये हो गया A2, है ना। बात करें हम डी की, तो डी क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, 8 माइनस पहला पद क्या है, 3, यानी हो गया देखो 5, है ना। यानी डी का मान हो गया 5, और पहला पद क्या हो गया, A1 का मान यानी ए का मान हो गया देखो हमारे पास 3। चलो रखो सॉल्व करो। 3+19 इंटू डी का मान हो गया 5। 3+19 = 95, है ना। और कितना हुआ, 98। विच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो क्लियर है यहाँ तक, हाँ। चलिए अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जो आपको एपी का जो जनरल टर्म था या एनवर्ड पद हो गया, ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, है ना। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलिए आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट में एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो।